शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो ना, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बना कर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता पर पहुंच रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र अगर आप देवादिदेव महादेव को चढ़, सहजता है मेरे देवादिदेव महादेव को तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, उससे कोई मतलब नहीं। अगर दौलत से मतलब होता मेरे देवादिदेव महादेव को, तो रावण ने भगवान शंकर से कहा था, भोलेनाथ कैलाश पे रहते रहते तुम्हें बहुत समय हो गया, अब मैं तुमको लंका लेकर जाना चाहता हूं, सोने की लंका में आप रहिए, स्वर्ण की लंका में आप विराजमान रहिए, चलिए मेरे साथ, आप सोने की लंका में चलिए। भगवान जानते हैं कि ये लंका अधिपति रावण है, ये विद्वान जरूर है पर विद्यावान नहीं है। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं, विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। हनुमान जी के आगे कहा जाता है विद्यावान गुणी अति चातुर, पर रावण के आगे कोई भी ये नहीं कहता कि ये विद्यावान है, रावण के आगे लोग कहते हैं ये विद्वान है। इतना विद्वान जिसने अपने भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठा लिया था, जो भगवान शंकर को राजी कर लेता है, जो देवताओं को अपने वश में कर लेता है, इतना विद्वान था, पर किसी ने ये नहीं कहा कि ये विद्यावान था, क्योंकि विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान अपने अहंकार में इतना फूल जाता है कि वो किसी के आगे झुकना नहीं जानता, और विद्यावान हर एक के आगे झुककर चलता है। जैसे मेरे हनुमान जी महाराज घड़ी हर पल हर क्षण श्री राम जी महाराज के आगे झुककर प्रणाम करते। मेरे राम जी महाराज के आगे मेरे हनुमान जी महाराज हमेशा नम्र होकर झुककर खड़े। क्यों? क्योंकि विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्या जिसके भीतर विद्या सही तरह से प्रवेश कर जाती है, जो ज्ञान पूर्ण तरह से आनंदित कर प्राप्त कर लेता है, वो झुकना सीख जाता है। और जो अधूरा ज्ञान प्राप्त करता है ना, जिसको अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, वो अकड़ में जीता, अहंकार में जीता, अभिमत्ता में जीता। तो रावण विद्वान तो बन गया था पर विद्यावान नहीं बन पाया, उसका अभिमान उसके सामने बार बार अड़ जाता था। और भगवान शिव जानते हैं कि रावण मुझे लंका में लेकर जा रहा है, ये इसकी अहंकारिता, ये इसका अभिमान है, क्योंकि मैं पहले आजमा चुका हूं। एक बार देवादिदेव महादेव आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भगवान शिव आनंद के साथ जब कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, बड़े अलमस्त होकर बैठे हुए थे। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती उनके नजदीक में विराजमान बैठी हुई है। विशर्वा बाबा के पुत्र कुबेर भी हैं, और विशर्वा बाबा के पुत्र लंकाधिपति रावण भी हैं। कुबेर के पास में पूरा लंका का राज्य था, पर कुबेर को रावण का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कुबेर ने हाथ जोड़कर अपने
पिताजी से कह दिया कि मुझे ये लंका का राज्य नहीं चाहिए, मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अलग कोई अलकापुरी का निर्माण कर कर उसमें मैं विराजमान हो जाऊंगा। और कुबेर चले गए, आनंद के साथ रहने लगे। जब रावण की सत्ता लंका पर आ गई और लंका पर जब सत्ता आई, जब वैभव प्राप्त हो गया, तब रावण ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अभिमान इतना समाया हुआ था, अहंकार इतना समाया हुआ। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, चाहे तुम किसी पद पर विराजमान हो जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको पद जिस परमात्मा की कृपा से मिला है, जो यश उस परमात्मा की कृपा से मिला है, वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए पद और प्रतिष्ठा पाकर आप अहंकार में मत डूब जाना, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले जाते हैं, ये तीनों अभिमत्ता में चले रहे। आप इंजीनियर बनिए, मना नहीं, आप कलेक्टर बनिए, मना नहीं, आप एसपी बनिए, मना नहीं, आप डॉक्टर बनिए, मना नहीं है, पर कहीं इतना अभिमान, इतना अहम, इतनी अहंकारिता हमारे भीतर प्रकट ना हो जाए कि जिसके बल पर हम पुनः फिर नीचे आ जाए। वो अभिमत्ता हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। और जिस दिन हमारे भीतर वो अभिमत्ता प्रकट हो जाती है, उस दिन हम भगवान से दूर हो जाते हैं, हम परमात्मा से दूर। जब अभिमत्ता चली जाती है, फिर हम परमात्मा के करीब में आ जाते हैं, वापिस पुनः भगवान के पास। शिव कथा कर रही है, लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा, कुबेर जी को मालूम पड़ा कि लंकाधिपति रावण ने उपद्रव मचाया है, और ऐसा उपद्रव मचाया है कि पूरी तरफ हाहाकार मच गया। संतों को कष्ट देना, ब्राह्मणों को कष्ट देना, साधुओं को कष्ट देना, सन्यासियों को कष्ट देना, तपस्वियों को कष्ट देना, ये रावण ने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। तब कुबेर को मालूम पड़ा, तो कुबेर ये विचार करे मैं अपने भाई को समझाऊं तो मैं ना जाऊं, किसी दूसरे को भेज दिया। करना चाहिए। परिवार यदि टूट रहा है, राष्ट्र यदि बिखर रहा है, अभी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि राष्ट्र को आपको और हमको संभालना पड़ेगा। ये पूज्य गुरुदेव अभी कहे, कोई दूसरा नहीं संभालेगा, आपको स्वयं संभालना है, आपको स्वयं निभाना। संत हो, सदगुरु हो, तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, साधक हो, उपासक हो, वो संभाल लेते। कुबेर ने लगा मन में कि ये मेरा भाई गड़बड़ कर रहा है, तो कुबेर ने तुरंत उसी समय पर अपने दूतों को भेजा और जाकर कहा कि रावण को समझाकर आओ कि ये क्या कर रहे हो, तुम इतने विद्वान होने के बाद में, इतनी विद्वत्ता तुम्हारे भीतर होने के बाद में तुमने ये क्या करना चालू कर दिया। कहीं किसी को कष्ट दे रहे हो, किसी की अग्नि को समाप्त कर रहे हो, कहीं किसी को कष्ट प्रदान कर रहे हो, ये क्या कर क्या रहे हो। विद्वान से विद्वान, बड़े प्रबल विद्वानों को, जो रावण से भी विद्वान थे, उनको भेजा गया लंका में। और लंका में जब भेजा गया, लंका में जब पहुंचे, और वो लंका पहुंचकर रावण को ज्ञान उपदेश देने लगे। अब जो बहुत कंजरी वालों, थोड़ा ध्यान लगा कर सुनना, और जितने भी कंजरी की दीदी उन बैठी है ना, सब जरा ध्यान लगाइएगा। जितनी भी जीजियां बैठी और जितने जीजा उन बैठे, वो भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता, ये निश्चित है। अब कोई ज्ञानवान है तो उसको समझा सकते हो, कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको समझाओगे। ये मत करना, आगे से ऐसा ना करिएगा, ऐसा ना करिएगा, तो वो समझ जाएगा। कोई अज्ञानी है, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार में समझेगा। अज्ञानी है तो वो मुंह भी नहीं चलाएगा। हो, इनने कह दिया मेरे को नहीं करना, नहीं करना, तो उठ के चला गया।
अज्ञानी है, उसमें अज्ञानता है, वो नहीं समझ सकता। अब ज्ञानी को समझा लोगे, अज्ञानी को समझा लोगे, पर जिसके भीतर अभिमान बढ़ा हुआ है, बताओ कल का छोरा हमको समझाए, बताओ कल की बहू आई ये मुझे ज्ञान देगी? कई कई सास उनके देती है कल की आई है और मुझे बदलना चाहती है, कल की आई। मतलब इसके भीतर ये अभिमान भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, और ये अभिमान जब तक भरा हुआ है तब तक ये सुधर नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर जिसके भीतर अभिमान भरा है उसको समझा सकोगे? बोलो तो जम के जरा, समझा पाओगे? नहीं समझा सकते। आप कितना ही प्रयास करें समझा नहीं समझ सकते। सास कह रही है गुड़ को गर्म कर, उसमें तिल्ली भूंज के डाल दे, लड्डू बन जाएगा, पर बहू नहीं, मैं तो गुड़ को फोड़ूंगी, उसमें कच्ची तिल्ली बिना सीखी डाल दूंगी और ऐसे ऐसे गोल गोल करके लड्डू बना दूंगी, हो गई संक्रांति, लड्डू तैयार। अब सास कह रही है कि थोड़ा सेक ले, थोड़ा गुड़ को गर्म कर ले और तिल्ली को सेक कर लड्डू बनाएगी तो अच्छा बनेगा। अब उसको तो भीतर इतना अभिमान भरा था, मैं तो सीख के आई हूं, मुझे तो सब मालूम है, और बैठी 4 घंटे तक वो रेसिपी बुक लेके, और रेसिपी बुक में जैसा जैसा लिखा था, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी कभी रेसिपी बुक भी गड़बड़ कर जाती है। एक नई नवेली बहू आई और सास ने उसको कह दिया, बेटा मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो एक काम कर थोड़ी सी आइसक्रीम बना, मेरा मन कर रहा। बहू ने कहा मम्मी तुम भी क्या आइसक्रीम खाना? अब भी बनाती हूँ। उसने तुरंत अटैची में से रेसिपी बुक निकाली, 2 किलो दूध धीमी आंच पे रखो, गैस चालू करो, फिर धीरे धीरे उसको हिलाओ। अब वो हिलाते हिलाते उसमें बेकिंग पाउडर डालो, और क्या क्या डलता है तुम्हें मालूम होगा, इलायची का पाउडर डालो, फिर धीरे धीरे उसका पूरा रेसिपी बुक तैयार करें। अब बुक तैयार करा, और तैयार करने के बाद में फिर उसने पड़ा 1 घंटा फ्रिज में रख। अब ये गई और करी आई जो जैसा जैसा लिखा था। 2 घंटे के बाद सास ने फ्रिज खोला, और फ्रिज खोला तो बहू को आवाज लगाया, बेटा ओ बेटा, बहू हाँ मां इधर आ, ये मंदिर का घंटा फ्रिज के अंदर किसने रखा? बहू तुरंत पल्लू लेके बोली, मां मैंने रखा है। क्यों? बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, इसमें लिखा 1 घंटा फ्रिज। सास ने बुक को लिया और माथा से ठोका, अरे ओ पगली, वो बुक में लिखा था जो तूने घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा लाके फ्रिज में रख दिया। अब बताओ वो आइसक्रीम तैयार हो, वो आइसक्रीम बनेगा। तो ज्ञानी को समझा सकते हो, बोलो बोलो आगे बोलो, अज्ञानी को समझा सकते हो, पर वो तो बढ़िया एकदम तन्न होकर अब अभिमानी को नहीं समझा सकते कि साहब ये रेसिपी ऐसी बनेगी। तुम समझा, उसको समझाना मुश्किल। बहुत कठिन है समझा लो। और रावण को भी समझाने के लिए भेजा तो कुबेर ने भेजा किसको? अपने विद्वान गुप्तचरों को भेजा कि जाकर रावण को समझाओ। वो समझे तब तो, समझ जाता तो क्या बात था, नाना समझाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी समझाई, पर समझे तब तो। स्वयं लंकाधिपति रावण को भगवान शिव ने समझाया, पर समझे तब तो। भगवान नारायण कई बार समझा दिए, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्र ने समझाया। ऐसा कोई देवता नहीं था 33 कोटि देवी देवता में जिसने लंकाधिपति रावण को नहीं समझाया, सब ने समझाया। ब्रह्मा जी ने बार बार समझाया, पर समझे तब। समझ में तो आए इसको। अब कुबेर जी ने भेज दिए अपने साथियों को और सारे गुप्तचरों को बोला और बोलकर कहा
जाकर मेरे भाई को समझाना, ज्ञान देना, समझाना, मेरे को मालूम है वो रावण समझ जाएगा। इसमें से एक बहुत विद्वान गुप्तचर था, उस गुप्तचर ने तुरंत कुबेर जी को कह दिया, आप कह रहे हो आपका भाई है, समझ जाएगा, मैं जानता हूं समझ जाएगा। तो उसमें से एक गुप्तचर बोला, हम भी आपके घर का अन्न खाए हैं, हमें मालूम है वो नहीं समझ पाएगा। कुबेर जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम जाओ समझाओ, उसको ज्ञान दो। ठीक है, चले जाते। बहुत मिलेंगे आपको भी। अभी अभी कंजरी में तुम कथा चालू हुई, आज तो पहला दिन है। कई लोग कहेंगे क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है शिव पुराण में जाने से, बहुत ज्ञान देंगे। क्या होता है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से, क्या होता है राम नाम बोलने से, क्या होता है कृष्ण नाम बोलने से, क्या होता है शिव नाम बोलने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है नमः शिवाय बोलने से, क्या होता है ओम नमः शिवाय बोलने से। कहीं कहीं बोलेंगे, कहे महाराज उनको एक बात जरूर कहना, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का भाव श्रवण करते करते, जिस समय कथा सुनते सुनते आपके रोम, आपके शरीर के ये रोम, ये बाल खड़े हो जाएं, समझ लेना कि शिव आपके भीतर समाना प्रारंभ हो गया। अगर कथा सुनते सुनते आपके रोम उमंग से भर जाएं, कथा सुनते सुनते आपके ये बाल, आपके ये रोम खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव खड़ा होना प्रारंभ हो गया। ये कथा तत्व है, ये रस तत्व है, ये कोई सहजता नहीं। भक्ति का बल बढ़े, भक्ति का आनंद बढ़े, भाव बढ़े, तो परमात्मा हमारे साथ खड़ा हुआ है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगे, बाबा डोर है तो छठेला में घटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छठेला में घटी जावांगी। समझाया उसको जाए जिसके भीतर अभिमान ना। ज्ञानी होगा समझ जाएगा, ज्ञानी होगा आज नहीं समझा कल समझ जाएगा, पर अभिमानी होगा इसको कितना भी समझाया जाए ये कभी नहीं समझ सकता। कंजरी वालों पर कितनी कृपा राघव जी की हुई है, कितनी कृपा राम जी की हुई है। माघ महीना, गुप्त नवरात्रे और माँ जगत जननी पावागढ़ वाली की कृपा की टेकरी के नीचे ये शिव महापुराण की कथा। विचार करिए जरा। और आने वाले भक्तों को कितनी कृपा मां जगत जननी पावागढ़ वाली मां भद्रकाली ने कृपा करी होगी, जरा विचार करना कि उसने कंजरी में कथा भी रखी। आदरणीय गुरु महाराज हमको नहीं मालूम था कि ये गुप्त नवरात्रे में कथा, ये तो माँ की कृपा थी और स्मरण में आया कि गुप्त नवरात्रे में शिव महापुराण की कथा, वो भी पावागढ़ वाली माता के चरणा। कुबेर ने भेजा जरूर पर समझा नहीं पाया। रावण को कहा, क्रोध आ गया। रावण ने उनकी बात सुनी पर समझने को तैयार नहीं, तलवार लेकर दोनों का शीश काट दिया। जो समझाने आए थे उन्हीं को मार दिया। हमारी भी आदत है, कोई अगर समझाता है, ज्ञान देता है, तो हम भी शीश नहीं काटते, उसकी बात काट देते हैं। हमारी भी आदत है। पर कभी विचार करिए, कभी अपने जीवन में इस बात को उतारने का प्रयास करना कि कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगवंत,
कोई साधना करने वाला, भजन करने वाला, कोई घर का बुजुर्ग, वयो वृद्ध, बड़ा हमको समझाता है तो हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझाता है। हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समझा रहा है। अगर वो ज्ञान दे रहा है तो हमको उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए ज्ञान दे रहा है। समझा नहीं लंकाधिपति, उठाया तलवार, चल दिया कुबेर के उस अलकापुरी में और जाकर इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया, सबको मार गिराया, पुष्पक विमान को छुड़ा लिया। कुबेर को देवताओं ने ले जाकर एक स्थान पर छुपा दिया जहां उनका उपचार हुआ, वो ठीक हो गए। अब पुष्पक विमान पर बैठकर लंकाधिपति रावण अपने मन के अनुसार चलने वाले, मन की गति से बराबर से भी तीव्र चलने वाले पुष्पक विमान पर बैठकर घूमने चल गया। अब देखिए शिवपुराण क्या कह रही है। अब चला, अच्छा ऐसा नहीं है, पुष्पक विमान पर जब वो बैठा, पुष्पक विमान पर जब वो विराजमान हुआ, पुष्पक विमान पर जब वो बैठा तो कुबेर का सिंहासन था, कुबेर की गादी थी। उस गादी पर बैठने के बाद उसकी बुद्धि थोड़ी सी कहीं ना कहीं विचलित हुई, कहीं ना कहीं उसमें विचलितता आई। बैठा वो, क्यों कहते हैं तीर्थ में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं सदगुरु के चरणारविंद में बैठो, क्यों कहते हैं कथा में जाकर बैठो, क्यों कहते हैं किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं जहां संतों ने तप करा हो, साधुओं ने तप करा हो, सन्यासियों ने तप करा हो, कहीं तपस्या साधना करी हो, उस स्थान पर जाकर बैठो, क्यों कहते हैं कहीं धुपाड़ा जल रहा हो, हजारों वर्ष का, सालों निकल गए, उस धुनी को रमते रमते संतों को उस धुनी के पास जाकर बैठो, क्यों कहा जाता? उस स्थान पर बैठने का फल कुछ अधिक प्राप्त हो जाता। जैसे समझो उसको, एक बस का ड्राइवर चाय पीने चला गया। चाय का ड्राइवर, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, अच्छा और जम के बोलो। बस का ड्राइवर गया क्या पीने? चाय पीने। और कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया और उसने स्टीयरिंग पकड़कर यूं यूं हिला रहा था। इतने में तुम हाथ पहुंच गए। अब तुम्हें थोड़ी ना मालूम कि ये बस का ड्राइवर नहीं है। तुमने कहा क्यों साहब, ये बस कहां जा रही है? ड्राइवर साहब, और ड्राइवर साहब, क्या ये बस कंजरी जा रही है क्या? ए ड्राइवर साहब। अब वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग पकड़ा था वो, और जैसा वो दूल्हा नहीं होता शादी वाला कितना करता है, बस वैसा वो बस का ड्राइवर एकदम अकड़ गया। देखो मेरे को बस भी चलाना नहीं आती, केवल ड्राइवर की सीट पर बैठा और लोग कह रहे हैं क्यों ड्राइवर साहब बस कहां जा रही है? कंजरी जा रही क्या? पावागढ़ जा रही क्या? मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई केवल सीट पर बैठने से। अब वो विचार कर रहा है कि सीट दूसरे की है, बस दूसरे की है, मैं तो केवल सीट पर थोड़ी देर बैठा हूँ, वह चाय पीने गया, उतनी देर में मेरी इतनी इज्जत हो गई। अगर मैं बस चलाना सीख जाता तो मेरी कितनी इज्जत हो जाती। उसी तरह हमारा शास्त्र का है, उसी तरह हमारा शास्त्र का है। जब हम जरा सी देर किसी मंदिर में जाकर बैठते हैं तो लोग कहने लगते हैं क्यों पंडित जी कैसे हो? अब केवल तिलक लगाया, केवल मंदिर में बैठा, केवल मंदिर में, तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, अभी तुम जाते जाते लोग कह देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय सीताराम जी की। आवाज पकड़ रहा है भाई, जय सीताराम जी की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुरंत कहने लगे, तुरंत। फिर कोई से बात होगी तो कह देंगे साहब वो तो भगवान की कथा में रमी रहती है,
उसको तो कथा इतनी अच्छी लगती है कि कहीं पर भी हो ना वो दौड़ के चली जाए। तो कोई कहेगा वो तो संतन हो गई रे, भगवान तो हो गई, वो तो सन्यासन हो गई, वो तो साधु हो गई। अब पद बड़ा कि नहीं बड़ा, भले तुम कथा सुनने आए, भले तुम आए, वो होता ना, वो कहे ना, एक व्यक्ति बार बार घड़ी देख रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, तो एक गुरुजी ने पूछ लिया कि तू घड़ी देख रहा है, तेरी घड़ी में क्या समय हो रहा है? 7:30 बज रही है। गुरुजी बोले बताओ, मेरी घड़ी में तो 8 बज रही है और तेरी घड़ी में 7:30 बज रही है। तेरी घड़ी किससे मिली है? तो गुरुजी मैंने रेडियो से मिलाई है। अच्छा, मां से मिली है। अब फिर उन्होंने दूसरे से पूछा, तेरी घड़ी में देख 9 बज रही है, तूने किससे मिली? कहां से मिली? कहीं नहीं, ससुराल से मिली। गुरुजी बोले ये ससुराल से तो मिली है, पर मिली किससे है ये तो मालूम होना चाहिए कि रेडियो से मिली कि टेलीविजन से मिली कि काय से मिली। तो कि गुरुजी कहीं से नहीं मिली, ये मेरे ससुराल से मिली। हमेशा पीछे ही चलती है, हमेशा पीछे। ससुराल की जो चीज मिले तुम ध्यान रखना इस चीज के लिए, भले अलमारी हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे मिक्सर हो। मिक्सर का खटका चालू करके छोड़ दो, थोड़ी देर बाद चलेगा, फिर चलेगा। एकदम मिक्सर नहीं उठता। उसी तरह सास को भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बहू पर एकदम प्रेशर नहीं देना। एकदम प्रेशर दिया तो ये नहीं चलेगी। ये ससुराल से मिली है तो धीरे से इसको धीरे से संभाल कर चलो। बेटा घर अपना है, परिवार अपना है, रोज इतनी रोटी बनाकर मत फेंका कर, रोज इतनी सब्जी मत फेंका कर, धीरे धीरे उसको चलाओगे तो वो चल जाएगी। और तुमने एकदम टूट पड़ी ने एकदम बोल दिया क्या तेरे पिताजी के घर से लाइए जो इतना फेंक रही है, फिर तो पास में पावागढ़ वाली माता है, नजदीक में। इतनी देर हालो लोग कंजरी वालों और झाबुआ वालों तुम इतनी देर तो करते ही नहीं हो, तुरंत प्रकट हो गई। उतनी देर में तो प्रकट तुरती देर लगेगा, उतनी देर का लगे। महाराज फिर कुछ हालो कंजरी वाली हम सब उतार शिव कथा कह रही है। लंकाधिपति रावण गादी पर जब बैठा, थोड़ी देर जब विराजमान हुआ, उस समय पर जो कुबेर का सिंहासन था, उस समय पर रावण की बुद्धि थोड़ी बदली। किसी धोपाड़े के पास में धोनी रम रही हो, उसके पास में संतों के पास में, गुरुजन के पास में, मंदिर में, सत्संग में, प्रवचन में, तीर्थ में, सरयू मैया के तट पर, गंगा मैया के तट पर, यमुना मैया के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर, कहीं तीर्थ स्थान पर, अच्छी जगह पर, जहां संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जहां तप करे हो, उस जगह पर जाकर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो ये पक्का है। जैसे चाय पीने ड्राइवर चले गए और उसकी जगह पर बैठ गए तो लोग ड्राइवर कहने लगते हैं, उसी तरह हम जाकर बैठते हैं तो भगवान भी अपना समझने लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। उसको लगता है ये बैठ गया है, अब सही जगह पर जाकर बैठा है, अच्छी जगह पर बैठा है, ये मेरा होता गया है, ये मेरा हो गया। कितनी अविरल भक्ति। समझाया, रावण नहीं समझा, विमान पर बैठा, भाई को मारकर भगाया, सारे पूरे अलकापुरी पर अपना आक्रमण कर लिया। और जब पुष्पक विमान में बैठकर चला और विमान में बैठकर मन की गति से तेज चलने वाला वो विमान एक जगह पर जाकर धीमा हो जाता है, एक जगह पर जाकर स्लो हो जाता है। जब गाड़ी एक जगह पर कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया और वहां स्लो हो गई, तब समझ में आया कि मेरा विमान यहाँ धीमा क्यों हुआ, यहाँ धीमा क्यों हुआ। तो क्या देखता है लंकाधिपति रावण कि नीचे एक बड़ा साला, बहुत बड़ा सारा एक नंदी, बहुत विशाल नंदी नीचे घूम रहा है और